मछलियां कितनी गंदी होती है। जहां मछली हो वहां बदबू आती है, गंध आती है। और मछली जल में तुम थूक दो तो मछली निकल लेती है, नाक छिनक दो मछली निकल लेती है, मुर्दे को मछली खा लेती है। और भाइयों बहनों, मछली कुछ पूछो मत, गोबर भी खाती है, सारी गंदगी खाती है। उस मछली को ये आदमी खा लेता है और फिर कहता है इसमें बड़ी विटामिन प्रोटीन है। विटामिन प्रोटीन तो रहेगी ही, क्योंकि नाक थूक सब खाकर बैठी है। अगर ज़्यादा विटामिन डायरेक्ट चाहिए तो घर में अपनी पत्नी से भी कह दो जो नाक छिनक कर रखे खा लो तुम। हाँ, इतनी गंदगी खाते हो फिर विटामिन प्रोटीन बताते हो। कितनी तुम्हें विटामिन चाहिए। हाथी घास खाता है, पेरा खाता है, पत्तों को खाता है। ये बकरा मुर्गा अंडा खाने वाले लोग, इनकी हाथी से कुश्ती करा दी जाए, सूंड में लपेट कर जब फेंकेगा 100 फीट दूर गिरेंगे, सारी प्रोटीन इनकी निकल कर बाहर आ जाएगी। फिर आज के युग में शरीर की ताकत का ज्यादा महत्व नहीं है, बुद्धि की ताकत होनी चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रूबरू मुकेश अंबानी को देखा है आमने सामने। कोई देखा है? हाथ उठाओ। मैंने तो नहीं देखा, कोई नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी का बिजनेस पूरे भारत देश में फैला हुआ है। वो कभी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने किसी की मोटरसाइकिल में नहीं आता है, लेकिन पेट्रोल पंप का प्रॉफिट उसकी पॉकेट में चला जाता है बॉम्बे में बैठे बैठे। ये बुद्धि से सफलता मिलती है, ये प्रोटीन विटामिन से सफलता का काम नहीं है। ये हाथी बनने से कोई फायदा थोड़े। हाथी इतना पहलवान है, उसकी पीठ पर छोटा सा आदमी बैठकर सवारी करता है, और जब कहता झुक तो झुक जाता हाथी, जब कहता बैठ तो बैठ जाता है, जब कहता उठ तो उठता है, जब कहता चल तो चलता है। आदमी हाथी को भी बस में कर लेता है। आदमी एक बुद्धिमान प्राणी है। आदमी घोड़े को बस में करता है, गधे को बस में करता, सांप को बस में करता, शेर को बस में करता। आदमी की नज़र में जो आ जाता सबको बस में कर लेता है। आदमी केवल खुद को बस में नहीं कर पाता है, इसलिए आदमी परेशान रहता है। जिस दिन खुद को बस में कर लेगा उस दिन आदमी महान बनेगा। खुद को बस में करो, खुद के ऊपर कंट्रोल। तुम्हारा मन बीड़ी पीने का हो जाए, आप मन को बस में कीजिए। ये छोटी सी बीड़ी, 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फीट के आदमी को बस में कर लेती है। अभी इस सभा में भी मैं देखता हूं 1-2 लोग उठते हैं बीच में। तुम सोचते हो उनका कोई आवश्यक कार्य है? कुछ नहीं कार्य वाले है। वो बीड़ी पीने जाते हैं और पी करके फिर आ जाते हैं 5 मिनट बाद। 1.5 इंच की बीड़ी उनको अंदर से इशारा देती है कि उठ, आड़ में चल, बैठकर पी, उसके बाद आ, फिर बैठकर सत्संग सुन। तो फिर आत्मा बोलती है इतना सत्संग सुना तो छोड़ता क्यों नहीं? इतने अच्छे महात्मा है, इतना अच्छा प्रवचन सुन रहे, बीड़ी छोड़ दो। तो बीड़ी कहती है ऐसे ऐसे बहुत महात्माओं का प्रवचन सुन लिए, बीड़ी छूटेगी। कितने लोग तो बीड़ी इसलिए पीते हैं, कहते हैं पेट में गैस बनती है। तो बीड़ी पीने से पेट फूलता नहीं, कमाल हो गया। कोई जानवर बीड़ी नहीं पीता, उसका पेट नहीं फूलता है। तुम्हारा पेट कोई स्पेशल क्वालिटी का, ये फूलता क्यों है? कितने लोग कहते हैं बीड़ी इसलिए पीता हूं कि बीड़ी पीने से लेटरिन साफ हो जाती है। तो बीड़ी का धुआं क्या पंप प्रेशर का काम करता है? तुम्हारी लेटरिन को ढकेल कर निकालता है। बचपन में बीड़ी नहीं पीते थे तब लेटरिन कैसे होती थी? ये बीच में लेटरिन तुम्हारी रुक गई, बीड़ी की धुआं से निकलेगी। क्या लोग अजीब आदमी। इन सब फालतू आदतों को छोड़ दीजिए। और फिर बीड़ी
पर ही लोग नहीं रुकते हैं। तो बीड़ी बहुत सामान्य लोग पीते हैं, सिगरेट, और सिगरेट में भी फिल्टर सिगरेट, धुआं भी पियो तो छान कर पियो। दारू पीते हैं वो नहीं छानते, दूध पिएंगे छान करो, दारू पिएंगे बिना देखे। और फिर मजे की बात, एक एक सिगरेट की कीमत 1000 रुपये है। ये जो बहुत बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं ना, इनके लड़के जब बिगड़ते हैं 1000 की सिगरेट एक पीते हैं, ऐसी ऐसी 10-20 सिगरेट रोज पीते हैं, 20,000 की मतलब 1,00,000-2 लाख रुपया रोज बर्बाद करते हैं। और उनके बाप ने बहुत पाप कर कर के पैसा इकट्ठा किया है। वह बाप मूर्ख है जो अपने बेटों के लिए पैसा इकट्ठा करके देता है। वह बाप समझदार है जो अपने बेटों को ज्ञान, भक्ति, सत्संग और संस्कार से जोड़ देता है। वह बाप समझदार है। याद रखना, पैसा बेटों को दोगे बुद्धि बिगड़ जाएगी, वो रावण बन जाएंगे। अगर संस्कार दे दोगे तो आपके बेटे महान भगवान बन जाएंगे, सुखी रहेंगे। संस्कार दीजिए इनको, कैसे जीना, कैसे रहना, क्या खाना। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना, ऐसा वैसा खान पान मत करना, फल खा लेना, थोड़ा दूध पी लेना शाम को, एक मूली सुबह खा लेना चबा चबा कर नमक के साथ, 1-2 गाजर, 1-2 टमाटर, 1 खीरा, ये छोटा छोटा काट लीजिए और छोटा छोटा काट करके नमक डालकर, हरी मिर्च काट कर डालकर, थोड़ी चुकंदर, थोड़ी सलजम, उसके बाद चबा चबा कर खाइए। सुबह का नाश्ता यही लीजिए, शरीर के 90% रोग निकलकर बाहर हो जाएंगे। और निरोग रहना चाहते हो तो तुम चाहते हो कि मेरा भोजन हजम हो जाए सही, सारे रोग पेट से पैदा होते। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब खाता है और खाते खाते बीच में क्या करता है, ही करता है ही। तो तुम सोचते ही क्यों करता है, वो ही हंसता है। और जब घोड़ा हंस देता, हिनहिनाता है, तो जो खाता है ना वो हजम, फिर वो घोड़ा तुमको हंसता है और तुम्हारी तरफ कहता है फुर। आदमी को हंसता है और कहता फुर, यानी जो मैं खाया था वो सब फुर हो गया और लाइए। आदमी को भी सिखाता तू भी हंस, लेकिन आदमी ऐसा गया फंस, माया में गया धस, कैसे पाए हंस, तो आदमी नहीं हंस पाता है। आदमी मौन साध के बैठा रहता है। अकारण हंसा करो, खेत में काम करने जाया करो तो मेड़ पर बैठकर पति पत्नी पहले हंस लिया करो। खेत में फसल कम आए चाहे ज़्यादा आए, हंस लो ताली बजाकर। चिड़ियाँ भूखी नहीं मरती है, तुम भी भूखे नहीं मरोगे। हंस करके जियो, हंस करके खाओ, हंस कर खेत में काम करो, हंस करके दुकान खेलो, हंस करके प्रवचन सुनो, हंस करके प्रवचन सुनाओ। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। किसी के यहाँ कोई मर गया हो तो वहां मत हंसना, ये भी ध्यान रखना। किसी के यहाँ कोई की मृत्यु हो गई, तुम जाओ वहाँ खीसे काढ़ो तो पीटे भी जाओगे, डांटे भी जाओगे। फिर लोग पूछे यहाँ खीसे क्यों काढ़ते, तो मेरा नाम ले लो कि गुरुजी ने कहा था हंस, तो उस हंस में जाओगे फंस। वहाँ नहीं हंसना है, वहाँ तुमको साइलेंट रहना, शांत। तो वहाँ क्या करना है, अगर सब रो रहे हैं थोड़ा रो लेना तुम भी।
दुखी लोगों के साथ में दुखी होने से उनका दुख कम हो जाता है, रोने वालों के साथ में थोड़ा रो लेने से उनके आंसू कम हो जाते हैं। और याद रखना, जो लोग ज्यादा परेशान हैं उनकी दर्द में हाथ बटाने से उनकी पीड़ा कम हो जाती है, इसलिए वहां हंसना नहीं चाहिए। सत्संगी भाइयों बहनों के लिए हर युग में सतयुग ही रहता है। कुसंगी लोगों के लिए हर युग में कलयुग ही रहता है। इस कलयुग में सत्संग के लिए, आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए इतनी जो माताएं बहनें पुरुष देवता सब पधारे हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये आपके ऊपर कुदरत कृपा कर रही है, जो आपको ऐसी सद्बुद्धि मिली है कि जाओ वहाँ सत्संग सुनो जाकर के। ध्यान लगाकर सुनते रहना, ना आगे बढ़ना, ना पीछे बढ़ना, ना उठना, ना जाना, ना कुछ, बस बैठे रहो बैठे रहो। प्यास लगे तो भी बैठे रहो। शांति शांति शांति। सौभाग्यशाली हो तुम। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी हमको देखा है? दोनों हाथ ऊंचा करो। अरे कमाल है, नीचे कर। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आमने सामने पहली बार वीरपुर में दर्शन किया है? हाथ ऊंचा करो। अरे ये दर्शन दिलाने का श्रेय, विशेष श्रेय लाल बाबा को है। बाबा के लिए एक बार ताली बजा दो। धन्य है आपके भाग्य, धन्य है ये धरती मध्य प्रदेश इटैया धाम, धन्य है यहाँ की कथाकार और बाबा, जिनके मन में इतना प्रेम कि हमको ढूंढ कर लाए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी जिंदगी में मंगलमय वातावरण बने, आपका घर मंगल भवन हो, आपकी वाणी मंगल वाणी हो, आपके कर्म मंगल कर्म हो, और आपका समय मंगलमय समय हो। आपके जीवन में कोई अमंगल ना हो, ऐसा इटैया धाम में बजरंगबली के चरणों में बैठकर मेरी व्यास गादी आप सबके लिए आशीर्वाद प्रदान कर रही है। सदैव मंगलमय बेला बनी रहे, आपकी गोदी भरी रहे, झोली भरी रहे, आपका घर अन्न से भरा रहे, मन प्रसन्नता से भरा रहे, आपके घर में दिव्य आत्माओं का जन्म हो, आपके आंगन में कभी सूनापन न हो, पोता पोती कृष्ण कन्हैया की तरह घूमते रहे, ठुमकते रहे, और आपके मुख से भी भजन के शब्द, गीत के शब्द गूंजते रहे। घर में कभी कभी गाया करो, गुरुजी पुकारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, समय पर नाश्ता बनाया करेंगे, और प्रेम से सबको खिलाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। कोई डांट देगा तो सहा करेंगे, और कोई कुछ कहेगा तो चुपके से गम खाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। गम खा लेना प्रेम की पहचान है। जिससे प्रेम होता है उसकी तुम गम भी खा लेते हो। सबसे ज्यादा अपने पति की गम खा लेना। कल एक माता जी मेरे सामने वहां रो रही थी, कह रही थी हमारा पति हमको रखता नहीं है। तो हमने कहा कहाँ रहती हो? बोले मायके में। तुमने कहा तुमने बेटी गम नहीं खाया। आखिर पति का मन उलझ गया, उसने तुमको निकाल दिया।
बिना पति के तुम कैसे रह सकती हो? गम खा लिया, अपने माता पिता की भी गम खा लेना। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला तो सब देवताओं ने पी लिया। जब जहर निकला तो देवता इनकार कर गए, मैं नहीं पीऊंगा। तो शिव जी ने कहा कि फिर जहर मैं पी लूं? तो सब ने कहा आप पी लो, बहुत अच्छा रहेगा। जहर दूसरे को पिलाने में बहुत अच्छा लगता है, अमृत स्वयं पीने में ठीक लगता है। शिव जी ने जहर पी लिया। जिन्होंने अमृत पिया वे सब देव बने, और जिन्होंने जहर पिया वे सब देवों के देव महादेव बन गए, महादेव बन गए। घर की सुख सुविधा का अमृत, घर की आराम का अमृत तो सभी पी लेते हैं, लेकिन घर के दुख और कष्टों का जहर जो पीकर मुस्कुराता रहे वही तो महादेव है, वही तो महान है। भाइयों बहनों, घर के दुखों को भी पी लेना। और कैसे पीना है? ऐसे पीना है जैसे पीना है मैं बताऊं, ऐसे पीना है। मकर संक्रांति का पर्व था, खिचड़ी 14 जनवरी का पर्व। एक नाती अपनी नानी के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए गया। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी खाने की परंपरा है, यहाँ भी खिचड़ी खाते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति को खिचड़ी खाई जाती है। तो खिचड़ी खाने के लिए नाती उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, और नेपाल में भी आधे नेपाल में ये नियम है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, कि नाती जो होता है, बेटी का बेटा, वो मकर संक्रांति के दिन अपनी नानी के यहाँ खिचड़ी खाने जाता है। तो खिचड़ी खाने गया तो नानी ने खिचड़ी परोस दिया, नाती खाने बैठ गया। नानी बाल्टी लेकर के पानी भरने चली गई। नानी बड़ी चालाक थी, पानी भरने इसलिए गई कि घर में रुकूंगी तो नाती घी मांग ले शायद, तो पानी भरने चली जाऊंगी तब तक सूखी खिचड़ी खा लेगा तो घी देना नहीं पड़ेगा। चालाक व्यक्ति अपनी नानी को भी नहीं छोड़ता है, नाती को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन जो नानी इतनी चालाक है तो इसका नाती सोचो कितना चालाक होगा, वो भी तो चालाक ही होगा। चालाक से चालाक ही पैदा होता है, घोड़े से घोड़े पैदा होते, गधे थोड़े पैदा होते। तो उस नाती ने थोड़ा इंतजार किया कि नानी अब आ जाए, नानी अब आ जाए, नानी अब आ जाए। नानी 10 मिनट तक आई ही नहीं। तो नाती ने सोचा आखिर नानी गई है पानी लेने, घी थोड़े गया पानी लेने, घी तो कहीं घर ही में होगा, तलाश करूंगा मैं, मिलेगा तो है। तो इधर उधर देखा, ढूंढा तो एक रस्सी में छोटे से घड़े में घी रखा हुआ था। तो उसने हाथ से पकड़ा तो लंबाई कम थी, तो कुर्सी रखकर ऊपर चढ़कर उतारा तो देखा उसमें घी आधा किलो है। लेकिन 14 जनवरी ठंडी का महीना, तो घी जाम हो गया था। तो नाती ने सोचा थोड़ा चूल्हे की आग पर रख देता हूँ, पिघल जाए। तो चूल्हे की आग पर रख दिया, पिघल गया। तब तक नानी के आने की आवाज़ सुनाई दी, बाल्टी की आवाज़ सुनाई दी, नानी आ गई। तो नाती डर गया, उसने उस घी के पात्र को उठाकर फिर उसी रस्सी पर टांग दिया और बैठ गया। अब खिचड़ी नहीं खाया। तो नानी ने कहा कि बेटा खिचड़ी खाया नहीं, क्या बात है, खा ले बेटा, खा ले खा ले। तो उसने कहा नानी मैं बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता हूँ, ये रूखी सूखी कभी नहीं खाता हूँ, घी दे दो तो खा लो। अरे बेटा तेरे से ज़्यादा मेरा प्यारा कौन है, घी तो है ही नहीं घर में, नहीं तुझको जरूर खिलाती। नाती तो सोचता था घी तो है, देख चुका हूं। नाती ने कहा जब मेरे घर में घी समाप्त हो जाता है तो मेरी माँ घी का पात्र ला करके मेरी थाली में औंधा कर देती है, तो मुझे तसल्ली हो जाती, फिर मैं खा लेता हूँ। तो घी नहीं है तो घी का पात्र औंधा कर दो। तो नानी सोचती थी घी तो जाम है, ठंडा है, औंधा करने से भी गिरेगा नहीं। लेकिन नाती तो जानता था घी तो पिघला हुआ टाइट है, तैयार है, बस आने दो। नानी नाती दोनों चतुर, दोनों खेले दांव।
नानी दौड़ कर जाती है, ऊपर से घी का पात्र उतारती है और नाती की थाली में जल्दी से औंधा कर देती स्पीड से, ताकि ये देख ना पाए। और घी पिघला हुआ था, पूरा गिर गया, आधा किलो घी थाली में, थाली भर गई। नाती ने कहा मेरे भाग्य से निकल आया। नानी ने कहा मुझे याद नहीं था, ले ले तो खा ले, कोई बात नहीं। तो नाती खाने लगा। तो नानी सोचने लगी कि नाती इतना घी खाएगा तो मेरा नुकसान बहुत होगा। तो नानी ने एक और दांव खेला कि बेटा, जब नाती नानी के घर घी खाने आता है तो नाती के साथ में नानी भी खाती है, बहुत प्रेम प्यार से खाती है, तो मैं भी तेरे साथ खाऊं। तो नाती ने कहा खा लो नानी। तो नानी भी खाने बैठ गई। तो नानी घी ज्यादा उठा उठा कर खाती थी। तो नाती ने सोचा हे बड़ी चालाक नानी, प्रेम भी करती है, चालाकी भी करती है, और घी खाती है, वो हमको बात सुनाती है। तो नानी बीच बीच बात करती है कि तेरे नाना जी बहुत बीमार रहते थे, उनका इलाज बहुत किया, बहुत दुख मिला मुझको। तेरे मामा बीमार होकर मर गए, वो भी दुख मिला। और तेरी माँ भी बचपन में बहुत बीमार होती थी, उसके लिए मैं बहुत दुखी हुई। तो नाती ने कहा तुम सबका दुख नानी कहाँ तक भोगोगी, कहाँ तक रोगी, सबका दुख हम एक साथ उठाकर पी लेते हैं। तो उसने खिचड़ी की थाल उठाई, घी उठाकर पी लिया, बोला सबका दुख खत्म हो। ऐसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर का सारा दुख उठाकर पी लेना, तो तुम देवों के देव महादेव बन जाओगे। थोड़ा जोर से ताली बजाओ। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। आपका पति कितना ही काम करता हो, खेत में काम करता हो, पुलिस में नौकरी करके दिन रात धूप में धूल में खड़ा रहता हो, दौड़ता हो, मिलिट्री में सर्विस करके बॉर्डर पर जान हथेली पर रख करके युद्ध करने के लिए जाता हो, तुम्हारा पति बिजनेस में रात दिन भागम भागम करता हो, लेकिन बस एक काम करना, जब तुम्हारा पति घर को आए तो मधुर मधुर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देना, तो उसकी थकान मिट जाएगी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी, फिर वो डबल काम और करेगा। तुम्हारी वाइफ पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती हो, बर्तन मांजती हो, कपड़े धोती हो, झाड़ू बुहारू करती हो, पोछा लगाती हो, बच्चों को संभालती हो, मेहमानों के लिए फिर से भोजन डबल डबल बनाए, तीसरी बार बनाए, रसोई में घुसी रहे 6-6, 7-7 घंटे। लेकिन तुम जब उसको मिलना तो हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुरा देना, तो उसकी थकान उतर जाएगी और उसको भी मुस्कान आ जाएगी और फिर वो और मेहनत कर देगी। याद रखना, जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुमको देखकर जब मुस्कुरा देता है तो तुम्हारी थकान उतर जाती है और दुगना साहस पैदा हो जाता है। अपनी मां को देख करके भी खुश हो जाना। बूढ़े पिता के पास में बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा देना कि पिताजी आपकी कृपा है। मां से भी कह देना कि तेरी ममता की छाया में पला हुआ ये बालक। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो चुनाव जीते तो अपनी मां के पास में पैर छूने गए और पैर छू करके माँ को मीठा खिलाने गए, तो उनकी माँ के मुंह में दांत नहीं है, कमजोर है माँ, तो भी वो बिना दांत के जोर से मुंह फैलाकर हंसती है। उसको ये भी एहसास नहीं होगा प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है, लेकिन अपने बेटे को भी एक लड्डू खिलाती है और खुद भी लड्डू खाती है और खुश हो जाती है कि आज मेरा बेटा इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर भी मेरे पैर छूने आया है। सारे बेटों को संदेश मिल गया कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपनी माता पिता से हमेशा छोटे ही रहोगे, उनके जाकर के पैर छूकर नमस्कार कर देना।
स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस लौट करके आए तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में दंडवत गिर गए। तो रामकृष्ण ने कहा कि विवेकानंद, तेरे चरणों में सारी दुनिया गिरती है और तू मेरे चरणों में गिरता है। तो विवेकानंद ने कहा कि जो गुरु के चरणों में गिर जाता है उसके ही चरणों में दुनिया गिर जाती है। जो गुरु के पास अहंकार दिखाता है दुनिया उसको इनकार कर देती है। इसलिए आपको मेरा दंडवत है ताकि ये दुनिया जो है इसका भी कल्याण हो जाए। भाइयों बहनों, शिष्य कितना ही महान हो लेकिन गुरु के चरण छूना, चरण वंदन करना, अभिनंदन करना, आरती पूजन करना, चरणामृत लेना, ये शिष्य का परम धर्म है। बेटा कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, बहू कितनी ही योग्य बन जाए, लेकिन अपनी सासू का सम्मान रखे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में मोहोली तहसील में एक सज्जन के यहाँ मेरी पधरौनी थी। तो उनकी माँ टीवी में प्रवचन सुनती थी। पधरौनी बुलाया तो मैंने कहा, माता जी जाओ सब बिछौना बिछा के रेडी करो। तो उन्होंने कहा बस तुम आओ, सब बिछा हुआ है। जब मैं उनके घर गया तो देखा तो पूरा मखमल बिछा हुआ है। तो मैंने कहा आज बिछा है कि रोज बिछा रहता है? बोले 12 महीने बिछा रहता है। तो हमने कहा इतना आपका? बोले हमारा बेटा है और बहू मेरी डॉक्टर है। तो उनकी बहू ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने सासू को सवेरे एक चाय बनाकर पिला देती हूँ और पैर छूकर हॉस्पिटल खोलती हूँ। मरीजों की लाइन लगी रहती है और शाम को जब आती हूँ तो मेरी सासू मुझे चाय बनाकर पिला देती है और कहती है तू थक गई होगी, ला तेरे पैर दबा दूं। तो मैं पैर तो नहीं दबवाती हूँ अपनी सासू से, उसके पैर छू करके फिर भोजन बनाकर सासू को खिलाकर खुद खाकर सो जाती हूँ। सैकड़ों मरीजों को मैं देखती हूँ दिन भर में, उसके बावजूद अपनी सासू का सम्मान करती हूँ। जो बहू अपनी सासू का सम्मान करती है वो बहू अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है और कभी असफल नहीं होती। भाई का भी आदर रखना, भाई से भी प्रेम करना, राम लक्ष्मण की तरह भाई भाई रहना। भाई प्रेम नहीं है तो भाई दुश्मन बन जाता है और प्रेम हो जाए तो पड़ोसी भी भाई बन जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई। और प्रेम हमेशा कुछ देना चाहता है, प्रेम सेवा करना चाहता है। मैं कितने घरों में जाता हूँ पधरामनी के लिए तो लोग सब फल फूल ला करके तुरंत हाजिर कर देते हैं, लीजिए कुछ खाइए। कोई तिल के लड्डू लाता है कि इसको खा लीजिए, कोई कहता है ये मावा की बर्फी इसको खा लीजिए। तो मैं मुस्करा देता हूँ, सब में से थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। मैं ज़्यादा आनाकानी नहीं करता हूँ, मैं रास्ता चलते भी खा लेता हूँ। किसी का प्रेम है थोड़ा खा लो, सेवरी के 2 बेर है, उसमें वीआईपी बनने कोई काम ही नहीं है। और साथ में कोई अगर बिही लाता है ना तो बिही भी खा लेता हूँ नमक के साथ। आखिर हम भी तो इंसान के रूप में है, कुछ तो खाना ही हमको है। सबका सम्मान हो जाता है। किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाना, थोड़ा सा नाश्ता कर लेना तो उसका दिल खुश हो जाएगा। और किसी के घर मेहमान बनकर जाना, जो भी खाने को मिले उसी का गुणगान कर देना, निंदा न करना कि उन्होंने स्वागत नहीं किया। बहुत स्वागत है, क्या स्वागत है। अपमान नहीं किया ये कोई कम स्वागत है। अपमान ना करना ही सम्मान है। और कोई तुम्हारे द्वार पर मेहमान आए, प्रेम से उसका स्वागत कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं जो सबसे प्रेम करता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है, माता पिता से प्रेम करता है, सास बहू से भी प्रेम। आपस में जहाँ पर प्रेम की गंगा बहती है, कृष्ण कहते हैं ऐसे प्रेमी दिल वालों का मैं ध्यान करता हूँ, उनको मैं ख्याल करता हूँ, उनको मैं याद करता हूँ। जिन भक्तों के हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है उनको मैं भी याद करता रहता हूँ।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां। कितने लोग कहते हैं हमको शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिलेगी? विवाह करने के बाद भी शांति नहीं मिली है। विवाह के बाद शांति क्या मिलती है किसी को? विवाह से शांति का कोई रिश्ता नहीं। विवाह करने के बाद ज्यादातर लोगों को अशांति ही मिलती है। क्यों अशांति मिलती है? क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो भी बहुत चाहना रखती, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और पति भी अपनी पत्नी से बड़ी चाहना रखता है, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए। जहाँ चाहिए चाहिए की बात है वहाँ तो शांति रह नहीं सकती। जहाँ लेने की बात है वहाँ शांति खत्म हो गई। अगर पति ये चाहता है कि मैं पत्नी को क्या दे दूँ और पत्नी ये चाहती मैं अपने पति के लिए क्या कर दूं, तो दोनों को शांति मिल सकती है। लेकिन पत्नी चाहती मेरे गले में हार हो, पति के गले में जान हो ना हो लेकिन मेरे गले में हार हो, और पति सोचता है अरे मुझे 56 प्रकार का व्यंजन मिले, किचन में गैस सिलेंडर हो ना हो लेकिन हमको भोजन मिलना चाहिए। बस यहीं पर समस्या खड़ी होती है। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाना सीखिए और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। आपके मन में संतोष भी होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेयवचा। जो बिना स्वार्थ के मित्रता करता है वह भक्त मुझको प्रिय होता है। जिसकी दोस्ती में स्वार्थ नहीं है वह भक्त मैं उसको प्रेम करता हूं। करुणेयवचा, और जिसकी करुणा अकारण है। किसी कुत्ते को चोट लगा हुआ देख करके उसके भी मलहम लगा रहे हैं, इतनी करुणा है। किसी गाय को घायल देख करके उसको भी ला करके इलाज करा रहे हैं। आज एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मेरे गांव में एक दिन के लिए सभी गायों को खेत में चरने के लिए हम लोग छूट कर देते हैं कि चर लो जाकर खेत भरा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा विचित्र काम है, इससे फसल रौंद जाती होगी। इससे बेहतर है फसल अच्छी होने दो और गेहूं ज़्यादा हो तो उसमें से 1-1 कुंटल गेहूं दान कर दो गायों के लिए। बोले नहीं नहीं, हमारी फसल और अच्छी हो जाती है, गायों के खुर पड़ जाते हैं तो फसल में उपजाऊ हो जाता है। गुरुदेव हम लोग गौ माता के लिए करुणा करते हैं। जिसके मन में अकारण करुणा है, सबके ऊपर प्रेम बरसता है, दया आती है। कृष्ण कहते हैं मैं करुणा अवतार हूं, और जो सबके ऊपर करुणा करता है ये करुणा अवतार की करुणा उसके ऊपर हो जाती है।